सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। पहले तो आप अपूर्व का मतलब समझिए। अपूर्व मतलब जो पहले कभी न हुआ हो, और अनुभव तजुर्बा। ठीक है। तो ये कहानी नहीं, ये संस्मरण है जो एक जापानी भाषा में लिखा गया और उसका अनुवाद किया गया हिंदी में। और इसकी लेखिका थी तेतसुको कुरियानागी। ठीक है। तो इनका ये संस्मरण है, और ये संस्मरण दो बच्चों की एक ऐसी कहानी है जिसके माध्यम से एक दोस्त, एक मित्र अपने दूसरे मित्र का मनोबल बढ़ाता है और उसे वही खुशी देना चाहता है जो वो हर रोज़ महसूस करता है। तो आइए ये आनंद क्या है समझते हैं, और कौन किसको क्या खुशी देना चाहती है, इन प्रश्नों के जवाब हम समझेंगे। तो यहाँ पर दो बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है तोतो चान और दूसरे का नाम यासुकी चान, और दोनों मित्र होते हैं। और जो तोतो चान होती है वो यासुकी चान को एक प्राकृतिक नज़ारा दिखाना चाहती थी जिसका लुत्फ़ वह हर रोज़ उठाती थी। तो स्कूल से आने के बाद स्कूल के पास ही बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, और उन पेड़ों को हर एक बच्चा अपनी निजी संपत्ति समझता था। और तोतो चान ने भी एक पेड़ जिसको वह अपना मानती थी, और उसकी शाखा पर चढ़कर वह एक नई दुनिया देखा करती थी। मतलब कि वह नई दुनिया कैसे देखती थी कि शाखाओं से नीचे उसे एक नया नज़ारा दिखाई देता था। और विद्यालय की छुट्टी होने के बाद अक्सर ज़्यादातर तोतो चान उस पेड़ पर चढ़ जाया करती थी और वहाँ से प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लेती थी। लेकिन साथ ही वह चाहती थी कि यासुकी चान भी उस खुशी को, उस अनुभव को प्राप्त करे। तो एक दिन उसको एक तरकीब सूझती है कि क्यों ना मैं इसको पेड़ तक पहुंचा दूं और यह भी इस लुत्फ़ को, इस आनंद को उठा सके। तो वह तोतो चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का आमंत्रण देती है, उसे बुलाती है, न्योता देती है, और दोनों एक दिन घर पर झूठ बोलकर उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तोतो चान का झूठ बोलना कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि अगर वह अपने मम्मी या पापा से पूछती, अपने अभिभावकों से पूछती, तो शायद वह उसे नहीं आने देते। और तोतो चान यासुकी चान को वह नज़ारा दिखाना चाहती थी, वह खुशी देना चाहती थी। तो इसके कारण उसे घर पर झूठ बोलना पड़ा। लेकिन जो झूठ बोलने का कारण था वह गलत नहीं था, क्योंकि वह भी चाहती थी कि मेरे मित्र को वह प्राकृतिक नज़ारा देखने के लिए मिले और वह भी उसका आनंद उठा सके। तो इस प्रकार दोनों एक दिन पेड़ के पास पहुंचते हैं, और तोतो चान यासुकी चान को पेड़ के ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करती है। पहले वह दुपई एक सीढ़ी लाती है और तोतो चान को उसमें चढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन क्योंकि जो यासुकी चान था वो पोलियोग्रस्त था, तो तोतो चान उसे बहुत प्रेरित करती है, लेकिन वह नहीं चढ़ पाता। अंततः
वह तिपाई वाली सीढ़ी की सहायता से उसको बहुत प्रयत्न के बाद ऊपर चढ़ा पाती है और उसी मनो प्रेरणा से उसकी मन स्थिति बदलती है और जो यासुकी चान है वह भी हर संभव प्रयास करता है कि वह वहाँ तक पहुँच जाए और अंततः दोनों पेड़ की शाखा के ऊपर बैठते हैं, पहुँच जाते हैं और तब पहली बार यासुकी चान एक नई दुनिया की झलक देखता है और वहाँ बैठे बैठे देर तक दोनों बातें करते हैं और आपस में टेलीविज़न के बारे में बताते हैं और यासुकी चान उसे बताता है कि टेलीविज़न भी कोई चीज़ होती है। तो यह उस टाइम की बात है बेटा जब पूरी दुनिया में टेलीविज़न बहुत कम थे। तो तब वह कहता है कि मेरी बहन अमेरिका में रहती है, उसने मुझे इसके बारे में बताया है। और यासुकी और तोतो-चान पेड़ पर बैठकर बहुत खुश होते हैं और यासुकी चान तोतो-चान का शुक्रिया अदा करता है कि आखिरकार हम दोनों इस पेड़ पर बैठे हैं और खुश हैं और वो उसका धन्यवाद करते हैं कि तोतो-चान के ही कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया।